Namaste friends. Today we will discuss about continental drift theory, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। हम इसके ज़्यादा गहराई में या गहन अध्ययन नहीं करेंगे, गहराई में नहीं जाएंगे। हम इसके बेसिक चीज़ें देखेंगे और तो शुरू करते हैं। हमारा जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो 1912 में एक जर्मनी के एक मौसम वैज्ञानिक हुए थे। नाम था उनका वैगनर, पूरा नाम अल्फ्रेड वैगनर। उन्होंने दिया 1912 में, लेकिन ये जो है प्रकाश में कब आया? 1922 में, लगभग 10 साल बाद। तो वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में वो बताते हैं कि जो सभी स्थलखंड थे वो शुरू में एक इस प्रकार से होते थे। इस प्रकार से सभी स्थलखंड इसके बीच में यूं थे, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से थे कुछ स्थलखंड। ये स्थलखंड हो गया, यहाँ पानी हो गया। तो वैगनर ने इस जो पानी वाले भाग को नाम दिया पेंथालासा, ठीक है। और जो ये स्थलखंड था इसको इन्होंने नाम दिया पेंजिया। तो वैगनर महोदय बताते हैं कि इन्होंने पेंजियस का नाम दे दिया। वैगनर महोदय बताते हैं कि जो ये पेंजिया था ये कार्बोनिफरस काल में टूट गया और टूटकर ये कुछ इस प्रकार से बना। टूटकर कुछ इस प्रकार की आकृति बनी इनकी, ठीक है। यहाँ पे पानी था ही कि दो लैंड फॉर्म बन गए। इसने नाम दिया उत्तरी भाग को अंगारलैंड या लॉरेंसिया। एक लिख देता हूँ मैं, अंगारालैंड, है ना। दक्षिण भाग को नाम दिया गोंडवाना लैंड। दक्षिण भाग को नाम दे दिया गोंडवाना लैंड। और इनके बीच में जो ये जगह थी, यहाँ पानी भर गया, इसको नाम दिया उन्होंने टेथिस सागर, टेथिस सी, ठीक है। बीच वाले भाग को दे दिया टेथिस सागर। ये तो टूटा कार्बोनिफरस काल में। इसके बाद वैगनर बताते हैं कि पुनः ये वापस टूटा, वापस इस प्रकार से टूटा। ये देखो यहाँ आपके सामने है, वापस टूटा। तो यूं करके जो वर्तमान में हम महाद्वीप देखते हैं कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे आपको कि जो वर्ल्ड का मैप देखते हैं अपन, उसमें यहाँ पे कुछ पार्ट रह गया, यहाँ पे कुछ पार्ट हो गया, और ये अफ्रीका हो गया। कुछ इस प्रकार का मैप देखने को मिलता है। ये हॉस्टल हो जाएगा इधर, इस प्रकार से टूट गया। यहाँ भी पानी भर गया है सब में, और ये लैंडफॉर्म है। ये वर्तमान मैप में देख सकते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए इस प्रकार का बताया इन्होंने। अब इस विभाजन से इस विभाजन तक पहुँचा, या मतलब ये कैसे टूटा, ये किस काल में टूटा, वो बताते हैं जुरासिक काल में टूटा। ये टूटा ये इससे कार्बोनिफरस में, और ये इससे जुरासिक काल में, ठीक है। ज्योग्राफी में ये काल होते हैं। ज्योग्राफिक में जो काल जुरासिक काल में टूट गया। इसके बाद वैगनर महोदय बताते हैं कि ये टूटे किस प्रकार, क्यों टूटे, मतलब रीजन भी होना चाहिए कुछ टूटने का। तो इनका तर्क, ये दो बल बताते हैं। एक बताते हैं बायनेंसरी फोर्स, जिसको उत्प्लावन बल बोलते हैं, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल। दूसरा बताते हैं ये जो दूसरा बल बताते हैं वो टाइडल फोर्स, जिसको हम बोलते हैं ज्वारीय बल। वैगनर का मानना है कि जो टाइडल फोर्स है, जो ये पश्चिम दिशा की ओर धकेल रहा है इनको, जो महाद्वीपों के जो टूटने के बाद जो महाद्वीप बने, इनको पश्चिम दिशा की ओर धकेलता है। और उत्प्लावन बल का इनका मानना है कि ये जो पोलर है, पोलर साइड है, ध्रुवीय साइड, यहाँ से इक्वेटर की तरफ इधर धकेलता है इनको, इधर से इधर धकेलता है, ठीक है। और
जैसे कि मैंने बताया कि जो ये गोंडवाना आइलैंड है इसी का भाग हमारा भारत है, ठीक है। ज्वारीय बल हो गया, उत्प्लावन बल हो गया, इन दोनों बल की वजह से ये टूटे। टूटने के बाद जो है प्रेजेंट में हमारे पास महाद्वीप हैं, वो इस प्रकार से बने हुए हैं। अब लोग ये कहते हैं, आलोचना की गई सिद्धांत की बहुत, लेकिन ये सिद्धांत काफ़ी हद तक तर्कसंगत है। इसकी इन्होंने एविडेंसेज बताए। वो एविडेंसेज क्या हैं? एविडेंसेज एक तो होता है जिग्सा फिट की स्थिति। जिग्सा फिट की स्थिति क्या होती है दिखा देता हूँ मैं आपको, कि जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका अफ्रीका महाद्वीप की यहाँ पे फिट किया जाए तो ये आसानी से फिट हो जाता है, इसको जिग्सा फिट बोलते हैं। ये वाला एरिया यहाँ पे फिट हो जाता है, ये वाला एरिया जो उत्तरी अमेरिका है उसका एरिया यूरेशिया के यहाँ फिट हो जाता है, ठीक है। इसको जिग्सा फिट कहते हैं। फर्स्ट तो इन्होंने ये बताया। दूसरा ये बताया कि जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग जो ये है, पूर्वी भाग तथा यूरेशिया के पश्चिमी भाग को यहाँ के जीवाश्म देखे जाएं तो सेम है। इसी प्रकार यहाँ के और यहाँ के जीवाश्म सेम है, मतलब दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग और अफ्रीका के पश्चिमी भाग के जीवाश्म सेम है। जीवाश्म ही नहीं, यहाँ की वेजिटेशन वनस्पति है वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर मिली है। इनका एक तर्क और है कि यहाँ पे एक लेमिंग करके जानवर होता है, वो रहता था। तो वो पहले प्राचीन काल में यहाँ से इधर घूमता था आराम से, क्योंकि ये लैंड फॉर्म एक ही हुआ करते तो दोनों यूँ सटे हुए थे पास में। तो वो लेमिंग जानवर है, वो घूमता फिरता इस सागर में गिर जाता है, भागता है दौड़ता है तो इस सागर में गिर जाता है। ये भी एक उसका अवशेष बताया जाता है कि कुछ इस प्रकार से रहे होंगे, इसलिए ये है। एक और लॉजिकल इसका एविडेंस ये है कि भारत के दक्षिण भाग में, जिसमें कोलार में सोने की खान है, ठीक उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में कालगोरली व किलगारली सोने की खान है यहाँ, और अफ्रीका में भी क्या नाम से सोने की खान है, दक्षिण अफ्रीका के जो पार्ट है उसमें। और इधर क्या नाम से ये वो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका के में भी सोने की खान है, चिली वगैरह। और ये क्या नाम से अफ्रीका में जो है किम्बरले सोने की खान है। तो ये सब यहाँ का पार्ट जुड़े हुए थे, ये पार्ट जुड़े हुए थे, ऑस्ट्रेलिया वाला, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ये पार्ट जुड़े हुए थे, ये जुड़ा हुआ था। तो स्टार्टिंग में ये सारे एक थे, यूँ इस प्रकार थे कुछ। तो इस प्रकार होने से ये सोने की खानें एक ही एरिया में थी। लेकिन जब ये विभाजन हुआ जुरासिक काल में, इनका बड़ा वाला विभाजन होने के बाद ये सब अलग अलग हो गए, तो ये सोने की खानें निकल गई। और वैगनर बताते हैं कि ये महाद्वीप हैं, इन्हीं से ये जो ये वाली द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं, ये इसी से निर्मित हैं ये, ठीक है। ये तो हो गए इसके तर्क। लेकिन हर सिद्धांत में कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं। इस सिद्धांत की कुछ कमियां यूँ हैं कि बताते हैं कि जो ये उत्प्लावन बल और ज्वारीय बल है, ये कार्बोनिफरस काल से पहले भी हुआ करता था, ठीक है। उत्प्लावन और ज्वारीय बल कार्बोनिफरस काल से पहले भी हुआ था, लेकिन ये कार्बोनिफरस काल में ही क्यों टूटा, एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो आइलैंड्स हैं, वो आइलैंड्स की यहाँ के जीवाश्म वगैरह ये चीज़ें इन महाद्वीपों से मेल नहीं खाती, क्योंकि ये वोल्केनो से बने हुए हैं। ये आइलैंड्स वोल्केनो यानी ज्वालामुखी से बने हुए हैं, ठीक है। और इसके एक दो चीज़ें ये बताई जाती हैं कि इसमें जो प्रॉपर रूप से इन्होंने सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप से व्याख्या नहीं कर पाए वैगनर, ठीक। इसके बाद एक सिद्धांत आएगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी कि प्लेट विवर्तन सिद्धांत। तो वो सिद्धांत काफ़ी तर्कसंगत है, उस सिद्धांत के बारे में कल चर्चा करेंगे।